सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और आप सब के हाल पे रहम फरमाए। तो दोस्तों, आज हम आपको एक नए फार्म का माल दिखाएंगे। ये सिर्फ उन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं बच्चे, छोटे छोटे 2 बच्चे थे। तो उनसे हमारी बात भी हुई, लेकिन उन्होंने कोई ख़ास बात नहीं हमारे साथ की। तो मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। सबसे पहले मैं अपना तारफ़ करवा दूँ। मेरा नाम है तारक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। हमारी वीडियो को आप लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो दोस्तों, ये इन्होंने जगह ठेके पर ली थी और यहाँ पे इन्होंने चिरागा बनाई हुई थी। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी जगह के ऊपर इन्होंने चारा भी काश्त किया था, लेकिन नहरी पानी मिला नहीं और इनके पास ट्यूबवेल के इधर सोर्स नहीं थे, कोई मतलब ट्यूबवेल का पानी नहीं लग सकता था। तो ये आप देख सकते हैं, ये पहले आपको शायद मेरा कैमरा दिखा सके कि ये आप देख सकते हैं नीचे के चारा था पहले, लेकिन वो ख़त्म हो गया है। अभी यहाँ पे चारा नहीं है। तो जब भी आप अपनी जानवरों के लिए चिरागा बनाएं तो आप पानी का ज़रूर बंदोबस्त करें ताकि किल्लत ना हो। अगर जिस तरह की ये सूरत हाल आप देख रहे हैं, अगर इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी तो आपके जो दूध देने वाले जानवर होंगे उनका दूध प्रोडक्शन ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जब प्रोडक्शन ख़त्म होगी दूध की, तो आपके वो जो बकरियों के छोटे बच्चे होंगे फार्म में, वो बहुत ज़्यादा मुतासर होंगे, क्योंकि उन्हें उनकी ग्रोथ नहीं हो सकेगी, उनका वज़न पूरा नहीं हो सकेगा। माँ का दूध बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर माँ को चारा अच्छा मिलेगा तो आगे बच्चे जो होंगे इनके, वो भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि बकरियां जो हैं वो बेचारी बार बार इधर उधर भाग रही हैं, लेकिन कोई खाने के लिए इतना ख़ास नहीं है इनके पास चारा। तो फिर जब मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि हमारे पास अलग से हमने जो है वो ख़रीदा हुआ है सब्ज़ चारा, तो वो हम इन्हें काट के फिर उधर डाल देते हैं फार्म में। वो भी ठीक है तरीक़ाकार, लेकिन वो महंगा पड़ता है कुछ बाहर से जब आप तैयार चारा ख़रीदते हैं। ये देखें, बकरियां आ जा रही हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि ये फिर भी लेके आ जाते हैं। इससे ये होता है कि बकरियों की वाक हो जाती है और ये मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियों को खा लेते हैं। तो इस तरह से ये फिर बहुत ज़्यादा फिट रहते हैं। जो मेडिसिन का ख़र्चा है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बल्कि ना होने के बराबर ही हो जाता है। और वैसे भी जो वाक है, थोड़ा इनको चलाना फिराना ये बहुत अच्छा है, ख़ासकर बकरियों की सेहत के लिए। तो स्विट्ज़रलैंड एक मुल्क है, शायद आपने नाम सुना होगा। वहाँ पर अगर गाय रखी है किसी भी शहरी ने, चाहे मुल्क का वो वज़ीर आज़म ही क्यों नहीं, उसके लिए ज़रूरी है कि वो 1 साल में 90 दिन अपनी गाय को आज़ाद छोड़ेगा। अगर वो आज़ाद नहीं छोड़ेगा तो गवर्नमेंट उसको फ़ाइन करती है और उसकी जो गाय है उसको अपने कब्ज़े में ले लेती है। अलबत्ता पाकिस्तान में तो जानवरों के साथ इतना अच्छा सलूक नहीं किया जाता, यहाँ पर तो इंसानों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता। जानवर तो दूर की बात है। तो खैर छोड़ें उस बात को, फिर कभी बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह इनका माल अच्छा है, क्योंकि ये चारा डालते हैं अपने फार्म के ऊपर और इनके रंग रूप भी अच्छा है। बाहर आ जाती हैं, ताज़ा आब हवा मिलती है, इनको धूप भी लगती है, साया भी मिलता है। और वाह, सबसे अच्छी जो चीज़ है वो वाक है। जड़ी बूटियाँ वगैरह, कीकर के दरख्त जो है ना, उनकी शाखें खिला देते हैं। तो इस तरह से ये इनका माशाल्लाह काफ़ी अच्छा टूर रह जाता है। ये देखें, अभी इन्होंने इकट्ठा कर लिया है माल को। अभी ये थोड़ी देर यहाँ रहेंगे और फिर ये इसे लेके चले जाएंगे अपने फार्म पर। तो ये देखें, अभी ये देखें माशाल्लाह काफ़ी अच्छा है। और इनके पास भी दोगली किस्म की बकरियां थी, चंद एक थी जो थी देसी, और बाकी मोस्टली जो थी वो दोगली थी या कुछ टैडी भी थी। तो इनकी जो बकरियां थी ना, वो थी फार्म की। जब हम करीब जाते थे तो वो फिर भागना शुरू कर देती थी, तो इस वजह से हम इनके ज़्यादा करीब नहीं जा सके। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह ये ब्रीड है इनके पास ब्लैक कलर का, तो अच्छा नर है। और ये देख सकते हैं आप, जूम करके आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको।
और ये देखें माशाल्लाह काफ़ी प्यारा है। लेकिन ये देखें ना, कुछ इसको भी कमी है चारे की, कोई इतना ख़ास इसकी केयर नहीं की गई, इस वजह से कोई थोड़ा वीक है। तो वैसे ऑल ओवर माशाल्लाह इनका काफ़ी अच्छा है सिस्टम जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ये देखें, अभी मेरा ख्याल है ये लेके जा रहे हैं अपने फार्म की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। हम इंशाल्लाह आपको नई नई वीडियो देंगे, आप देखेंगे, इंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह हम आपको मोटिवेट करने में ज़रूर कामयाबी हो जाएंगे। हमारी कोशिश होगी कि मेरे जितने भी फॉलोवर हैं, मेरे दोस्त हैं, वो इस काम में इंटरेस्टिंग लें। ज़रा पढ़े लिखे लोगों को, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनकी ज़रूरत है इस कारोबार को। वैसे हमें जितने भी मिलते हैं वो ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन वो उस अंदाज़े से, उस अंदाज़ के मुताबिक या उस ज़ाविये से नहीं लेते जो इस काम की हकीकी रूह होती है। कोशिश वो पूरी करते रहते हैं लेकिन वो अभी बहुत ज़्यादा पीछे हैं। तो पढ़े लिखे जो जब लड़के नौजवान आएंगे तो वो माशाल्लाह इसको बहुत अच्छे तरीके से लेके चलेंगे, बल्कि वो मिसाल बनेंगे अनपढ़ लोगों के लिए और वो भी इसको कॉपी करने की फिर कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वो लोग तो जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।